जय स्व साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। साथियों, अब चुनाव नज़दीक आ ही गया है। अब चुनाव होना ही है और कहीं ना कहीं सभी जो है संगठन है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग पार्टियां ही बना लिए हैं और बहुत सारे लोग चुनाव भी लड़ रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों पे एक चीज़ हमको देखने की आवश्यकता है कि चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो आरक्षण का विषय हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आरक्षण तो सभी लोगों को मिलता है, हमारे देश में सभी को मिलता है, चाहे वो ST SC OBC हो, चाहे जनरल हो, सबको आरक्षण मिलता है। लेकिन जो कुट्राघात आदिवासी समाज के आरक्षण के साथ लगातार हुआ और आदिवासी समाज को जिस तरह से सरकार के रहते हुए, सरकार में हमारे आदिवासी समाज के विधायक रहते हुए हमको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा और अभी भी हम संघर्ष कर रहे हैं। इस संघर्ष को याद रखने की आवश्यकता है और चुनाव में जो है उस संघर्ष को याद रखते हुए वोट करने की आवश्यकता है। जो मतलब मेरा ये कहना है कि सभी समाज को लेकर चले। ऐसा नहीं है कि एक समाज का जो है वो शोषण करे, एक समाज के हक अधिकार को वो ख़त्म करे और बाकी समाज बस को ध्यान दे, आदिवासी को छोड़ दे। भाई आदिवासी राज्य है, आदिवासी समाज को पहले प्राथमिकता देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ इस सरकार में। इस बातों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, चाहे स्थानीय आरक्षण हो, चाहे प्रमोशन का मामला हो, चाहे 32% आरक्षण की बात हो। इन सब विषयों पे आदिवासी समाज के लोग चिंतन मनन करें और ख़ासकर युवा इस बात पर बहुत ज़्यादा ध्यान दें। नहीं तो होता क्या है, चुनाव होने के बाद जो है सरकार बनती है, उसके बाद 4 साल 5 साल आदिवासी समाज के नाम से अधिकतर जो है हमारे छत्तीसगढ़ में देखते हैं कि आदिवासी समाज के संगठन ही आवाज़ उठाते रहते हैं कि हमको ये नहीं मिला, हमको वो नहीं मिला, हमको पेशा कानून नहीं मिला, हमको मतलब हमको कोई अधिकार नहीं मिला, हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन हो रहा है। इस तरह की बातें लगातार प्रदेश में चलती रहती है, चाहे वो सांस्कृतिक अधिकार की बात हो, चाहे आदिवासी समाज को जो है अलग धर्म कोड की बात हो, ये तमाम चीज़ें जो है चलते रहती है। तो अब जो है चुने तो इतना हम आंदोलन कर रहे हैं, इतने लोग आंदोलन किए हैं आदिवासी समाज के, मुझे ऐसा लगता है कि प्रदेश में कोई ब्लॉक और कोई गांव ऐसा नहीं छूटा होगा जहां एक आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ता बन गए होंगे। तो उन सब का अब जिम्मेदारी है कि भाई अब जो है आदिवासी हक अधिकार की जो बात करेगा, जो पॉलिसी में लाएगा आदिवासी हक अधिकार, उसे ही वोट करें। किसी पर्टिकुलर दल के हमारे दादा परदादा 50 साल से उनको वोट कर रहे हैं, इनको वोट कर रहे हैं, ये बातें छोड़िए। वोट उसी को करिए जो आपके हक अधिकार को दिलाए। और जिस तरह से अभी जो वर्तमान सरकार थी, जिसने हमारे आदिवासी समाज के 32% आरक्षण के खिलाफ जो लगातार कहना चाहिए वो कहना चाहिए नुकसान पहुंचाया। आदिवासी समाज के अधिकारी कर्मचारियों को तो प्रमोशन मिला ही नहीं, मतलब अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ इस प्रदेश में। ना SC समाज के लोगों को प्रमोशन मिला, ना ही आदिवासी समाज के लोगों को प्रमोशन मिला, केवल जनरल के बेस पे प्रमोशन कर दिया गया। और आदिवासी समाज को आरक्षण के मामलों में सबसे ज़्यादा नुकसान हो गया, उनको 32% से 20% कर दिया गया। और अभी भी ये मामला कोर्ट में अटका हुआ है। कोर्ट में अटका इसलिए है क्योंकि जो सरकार थी वो उस पर चिंतन मनन नहीं की। अब आचार संहिता लग गया है तो अब इसमें वो कुछ बोल भी नहीं सकती अभी। तो हमको इस बात को ध्यान देना पड़ेगा कि हमारा हक अधिकार, इन्होंने लगातार हमको नुकसान पहुंचाया है, तो हम ऐसे दलों को वोट ना करें, ऐसे नेता विधायक को ना चुने जो हमारा नुकसान के समय भी वो नहीं बोले। जितने रिजर्व सीट के आदिवासी विधायक आए हैं उनको इसीलिए ही बनाया गया है, इसीलिए ही चुना गया है, रिजर्व इसीलिए किया गया सीटों को कि इस समाज की आवाज़ ये लोग बुलंद करेंगे जब उनके हक अधिकार की बात आएगी। अलग से आदिवासी समाज के लिए लोग बात करेंगे, चाहे कोई भी पॉलिसी यहाँ मेकिंग हो, छत्तीसगढ़ में हो चाहे पूरे देश में हो। तो ट्राइबलों का आरक्षण इसलिए कि वो जब कोई भी पॉलिसी आएगी तो उस पॉलिसी में अलग से वो ट्राइबल की बात कर सकेंगे। लेकिन ट्राइबलों के लिए जो है किसी भी विधायक ने, मंत्री ने, किसी ने बात नहीं की। और आदिवासी समाज को चाहे मेडिकल सीट का हो, चाहे अन्य सीटों का हो, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। आदिवासी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ा है, उनको एक प्रमोशन वो चूक गए, इस तरह का नुकसान उठाना पड़ा है। इन सभी चीज़ों पे ध्यान रख के ही हम मतदान करें, हम अपने हक अधिकार को जो बात करेगा हम उसी को वोट करें। ये बात जो है आज घर घर तक पहुंचाने की आवश्यकता है, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, चाहे और अन्य माध्यम से हो। लोगों तक चर्चा पर चर्चा करते रहिए। और अभी इनकी घोषणा पत्र आएंगी, सभी राजनीतिक दलों का घोषणा पत्र आएगा। उस घोषणा पत्र में भी ये देखना है कि कौन हमको क्या देने की बात कर रहा है। सबसे पहले तो यह जो हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई वो जो छीनने वाला जो काम किया था ऐसे लोग को तो नहीं है। हमारा जो हक अधिकार देगा हम उसी को वोट करेंगे। ये बात जो है अभी की युवा पीढ़ी को जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता है, तभी ये बनेगा। नहीं तो होता क्या है, ये बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन होता क्या है कि चुनाव के समय में चाहे कितने भी कहना चाहिए आचार संहिता लगे रहे, चाहे कितने भी
निर्वाचन आयोग तटस्थ रहे। फिर भी जो है लोगों को धन का लोभ दिखाया जाता है, शराब का लोगों को पिला पिला के वोट कराया जाता है, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उसमें हमारे लोग ना बह के हम सही लोगों को चुन सकें और हमारी बात उन तक सही ढंग से पहुंच पाए कि भाई आप वोट उसे ही करें जो आपके हक अधिकार को दे। इस बात को हमको सभी को बताने की आवश्यकता है साथियों। धन्यवाद।